ओके, चैप्टर नंबर 10 है, 11 है, आई गेस 11 है बच्चों, आई गेस 11 है, आई एम नॉट वेरी श्योर दो, 11 बट 11 चैप्टर नंबर 11 हीट। बहुत अच्छा। ओके, जो लोग नेक्स्ट ईयर साइंस लेने वाले हैं, यस, तो फिजिक्स तो मैंडेटरी हो जाता है, बहुत अच्छा। ये चैप्टर फिर रिपीट होगा एज इट इज इन ग्रेटर डिटेल, यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यस। 6 महीने 8 महीने बाद आप दोबारा ये चैप्टर पढ़ोगे, सो मेक श्योर अभी जितना अच्छे से समझ में आए, आगे तो और भी फायदा हो जाएगा फिर। चलो लेट्स बिगिन देन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट? हीट क्या है? व्हाट इज हीट? चैप्टर का नाम है हीट, तो यार हीट क्या होती है ये तो समझ में आना चाहिए ना। अरे यार चैप्टर का नाम कैलोरीमेट्री है, आई नो, चैप्टर का नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम हीट के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने हीट नाम बोल दिया, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, सो मुझे पहले सब लोग बताएंगे, हमारा पहला सवाल हमेशा मैं पूछता हूँ बच्चों से, व्हाट डू यू नो अबाउट हीट? कम ऑन फटाफट, ऐसे मेरे सामने जैसे हो वैसे ही फटाफट रिप्लाई। अच्छा, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन बाय वन, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बताओ, और बताओ, बस इतना ही पता था सबको, इतना ही। अच्छा, फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। अच्छा, और बताओ, और बताओ। इट यार वॉइस क्लियर नहीं था आपका। इट व्हाट? मॉलिक्यूल्स? अच्छा, इट मेक्स मॉलिक्यूल्स मूव। अच्छा, इट मेक्स मॉलिक्यूल्स मूव। अच्छा, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ बच्चों, एनीथिंग एल्स, छोटा मोटा कुछ भी? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट जूल है, क्या बात है, ऐसा यूनिट जूल। और क्या पता है भैया? और एक चीज बता दो यार, किसके किसके स्कूल में ये चैप्टर हो गया? रेज योर हैंड, कम ऑन। हाँ शाबाश, किसी के स्कूल में नहीं हुआ, बहुत अच्छा, ग्रेट। इलेक्ट्रिसिटी में चाह रहा हूँ कि अगर थोड़े दिन बाद अगर आप लोग ऑफलाइन में आ जाए तो मैं इलेक्ट्रिसिटी करवाऊँ, ठीक है, इसलिए मैं कैलोरीमेट्री ले रहा हूँ, है ना। और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑनलाइन में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई एम इन द होप कि इलेक्ट्रिसिटी हम साथ साथ करें, ऑफलाइन में हो गया तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, नो वरीज, बस इतना ही पता है। चलो, तो हीट को समझते हैं, हीट के बारे में सब कुछ। यार इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात तो एकदम सही है। कौन सा एनर्जी? देखो यार बच्चों, बॉडी में ना 3 टाइप का एनर्जी होता है। मान लो ये मेरी बॉडी है, अब तक हम क्या पढ़ते थे, लास्ट ईयर हमने मोशन पढ़ा, मोशन, या इस साल वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि एनर्जी 2 टाइप की होती है। यस, थोड़ा छोटा लिखता हूं, इधर लिखता हूं। एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि नहीं? यस। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसका होता है बच्चों? बॉडी का होता है, पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी का। ये जो कार है, अगर ये कार मोशन में है तो इसके पास रहेगी काइनेटिक एनर्जी, बहुत अच्छा। और पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है? पूरे के पूरे बॉडी का होता है। यस, ये बॉडी जमीन से कितने हाइट के ऊपर है? मान लो दिस इज द ग्राउंड, और ये ग्राउंड से h हाइट के ऊपर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है mgh। और मान लो ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ mv²। ये तो हम सबने पढ़ रखा है। ये हीट एनर्जी कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक है, पोटेंशियल है, या कोई नया टाइप का एनर्जी है? एक नया एनर्जी हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। यस, इंटरनल। यहाँ ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो बच्चों। यस, इंटरनल एनर्जी एक और एनर्जी है जो उसके मॉलिक्यूल्स में है। यार ये तो पूरा बॉडी हो गया, लेकिन उसके अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ कि नहीं बच्चों? ये मॉलिक्यूल्स
में कुछ है। इन मॉलिक्यूल में दो तरह के चीजें चल रही है, दो तरह का इंटरेक्शन। बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली मोशन में है, हाँ कि नहीं? ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। यस, मान लो गैस है, कोई गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर, पता है ना, सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लिक्विड है तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और गैस है तो मॉलिक्यूल्स और भी दूर 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 मूव कर रहे हैं, हाँ कि नहीं बच्चों? यस, तो ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के पास है काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के पास है काइनेटिक एनर्जी, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो दो मॉलिक्यूल है अलग अलग, यस, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस, जिसकी वजह से उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। यस, अभी के लिए शॉर्ट में, अगले साल और डेप्थ में सीखेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अभी समझो कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, उनके पास पोटेंशियल है। बच्चों देखो ना, मान लो ये कार इधर मूव कर रही है, लेकिन इसके अंदर का ये जो मॉलिक्यूल है वो इधर की तरफ भाग रहा होगा, तो कार की काइनेटिक एनर्जी अलग है, और जो मॉलिक्यूल अपनी अलग दुनिया है, उनकी अलग कहानी चल रही है, हाँ कि नहीं? अच्छा, इधर जाते हैं ना बच्चे, इधर जाते हैं, किधर जाते हैं, किधर जाते हैं, गणपति विसर्जन के लिए जाते हैं। तो गणपति विसर्जन के लिए जाते हैं तो एक गाड़ी रहती है जिसपे गणपति रहते हैं, वो कार आगे जाते रहती है, और वो गाड़ी के ऊपर जो पब्लिक है वो फुल डांस करते रहता है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो कार की अपनी काइनेटिक एनर्जी है, वो ये काइनेटिक एनर्जी, और उसके ऊपर जो पब्लिक है ना, जो फुल धिंगाना कर रहा है, उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, और वो मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। अरे दो लोग डांस कर रहे हैं तो फुल एक दूसरे के पास देख के डांस करते हैं ना, यस, एक बीन बजा रहा है ना, तो देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, यस, एक नागिन डांस कर रहा है कोई, तो इनके बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। यस, और बच्चों ये जो इंटरनल एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी, है ना? सो मयूर, आपने जो बोला इट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव, नो, हीट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? मॉलिक्यूल्स मूव हो रहा है इसलिए हीट एनर्जी बन रही है ना? तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट में एक अंदर इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, दो टाइप की, वैसे तो तीन टाइप की होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल। अभी के लिए आप दो सीख लो, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों मिलकर के बनता है हीट एनर्जी, है ना? सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी कहां से आई? मॉलिक्यूल्स के मोशन से आई। बोलो, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? पक्का पक्का? सो व्हाट इज हीट एनर्जी? इट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी। व्हाई इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी क्यों है? ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से उनमें कुछ एनर्जी है। यार वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अगर पकड़ के रख रहे हैं तो थोड़ा एनर्जी चाहिए ना पकड़ के रखने के लिए एक दूसरे को, है ना? चलो परफेक्ट। सो बच्चों दैट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। अगर आप आपकी बुक से डेफिनेशन तो आपको डेफिनेशन मिलेगा, हीट एनर्जी इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। गो थ्रू करो एक बार, कुछ डाउट? जस्ट गो थ्रू दिस, एनीबॉडी, एनी डाउट? कम ऑन। हाँ बोलो। बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फर्क क्या है मॉलिक्यूल्स के?
अरे काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से। बच्चों देखो, यस मान लो यस मैं मेरे दोस्त का हाथ पकड़ करके भाग रहा हूं या हाथ पकड़ करके डांस कर रहा हूं, यस तो एक तो मुझे मोशन करने के लिए एनर्जी लगेगी, वो हो गया काइनेटिक एनर्जी, और उसका हाथ पकड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। यस तो जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है कहीं पे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सुहानी समझ में आ रहा है? यस सर। परफेक्ट है ना, तो दो टाइप की एनर्जी है। यस और किसी ने बोला सर इट फ्लोज, बराबर है, इट फ्लोज, इट फ्लोज, वो हम देखेंगे फ्लो कैसे करता है, हम देखेंगे क्या सीन है। हीट का डेफिनेशन समझ में आया सबको? इट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इंटरनल एनर्जी होता है दो चीजों की वजह से, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब ना इस साल अभी 10th में इजी चीज है, हम लोग अलग अलग से दोनों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हीट एनर्जी। यस तो हीट एनर्जी के बारे में हमको और क्या क्या पता है, अच्छा ध्यान दो अच्छे से, हीट के बारे में सब कुछ यहां थोड़ा नोट डाउन करते हैं। नंबर 1, इट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इंटरनल एनर्जी आपके लिए मैं यहां लिख रहा हूं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, दूसरा पॉइंट, इट फ्लोज, हीट फ्लोज। यस कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम अ बॉडी, यस एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, टू लो टेम्परेचर। यस इस पे ढेर सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, पहले टेम्परेचर को भी समझेंगे। नंबर 3 बच्चों, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, मेजर करना पड़ेगा ना उसको, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो इसका भी यूनिट हम बोलेंगे जूल। अब इसका बच्चों एक और यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरी, है ना, ये इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। एक और यूनिट है, अनदर यूनिट इज कैलोरी। यस शॉर्ट में CAL लिखा जाता है, शॉर्ट में CAL। अब ये क्या है, डिफाइन कैलोरी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन कैलोरी, तो भैया व्हाट इज 1 कैलोरी, आपको बोलेंगे डिफाइन 1 एब्सोल्युटली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके तो बच्चों मैं यहाँ पे 1 ग्राम वाटर लेता हूँ, कितना, जस्ट 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लिया, कितना वाटर लिया, 1 ग्राम। यस और मैंने यहां से एक बर्नर लगा दिया नीचे, यस इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, इसको हीट कर रहे हैं, और यहां पर मीटर हो सकता है ना, यहाँ पे एक मीटर लगा दूंगा मैं, जो मेजर करेगा कितना एनर्जी लगा उसको हीट करने के लिए। अब इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से मुझे बढ़ाना है, यस 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, यस लेकिन कहां से, 13.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसके लिए जितना एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। यस अब पता करना है यार 1 कैलोरी मतलब कितना, यस तो वाटर ले लो, इतने टेम्परेचर पे होना चाहिए। आप बोलोगे सर यही टेम्परेचर क्यों लिया, गुड क्वेश्चन। उसका जवाब यह है कि बच्चों अगर मैं वाटर को यहां से यहां हीट करता हूं तो मुझे 4.2 जूल एनर्जी लगता है, 4.2 जूल। लेकिन अगर मैं वाटर को मान लो 50 डिग्री से 51 डिग्री पे हीट करता हूं तो मुझे ज्यादा हीट लग जाता है, राइट? तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बच्चा बोलेगा सर मुझे 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.2 जूल लगा, दूसरा बच्चा बोलेगा सर मुझे 10 जूल लगा, तीसरा बच्चा बोलेगा सर मुझे तो 2, तो झगड़ा हो जाएगा यार। तो हमको स्टैंडर्ड कुछ तो डिफाइन करना था, तो हमने बोला द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius from 13.5 degree Celsius
टू 14.5 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये, ताकि सब लोग जब करें तो सबको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। यस, इसलिए हमने ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। तो हाँ बोलो। बुक में 14.5 से 15.5 तक है। अरे यार ठीक है, आप बुक को फॉलो 14.5 ठीक है, ले लो, आपके बुक को फॉलो करो, वैसे 13.5। ओके, सो 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5, कोई दिक्कत नहीं। 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के लिए जितना एनर्जी लगेगा आप मेजर कर सकते हो ना। आजकल गैस का मीटर होता है, कितना गैस आप यूज कर रहे हो, कितना एनर्जी, तो यू कैन मेजर इट, है ना। सो बच्चों, अगर मैं इसको मेजर करूं और जूल में कन्वर्ट कर दूं तो वो हो जाता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स अप्रोक्स 4.18। कभी आपको बुक में कहीं कहीं पे 4.18 जूल ऐसा मिलेगा। यस, 4.2 जूल, आपके बुक की वैल्यू फॉलो करो। यस, सो 1 कैलोरी होता है 4.18 या फिर 2 जूल्स। यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैलोरी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैलोरी। अच्छा, अब कैलोरी का बड़ा भाई होता है किलो कैलोरी, कैलोरी का बड़ा भाई होता है किलो कैलोरी, KgCal, KgCal, the amount of water required to raise the temperature of 1 kg water, इसके बदले आ जाएगा 1 kg water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5। यस, इतना होता है 1 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, कैलोरी का बड़ा भाई, जैसे ग्राम किलोग्राम, वैसे कैलोरी और किलो कैलोरी। बोलो, समझ में आया सबको? एवरीबॉडी? यस सर। यस, कोई डाउट है किसी को छोटा मोटा? कोई डाउट छोटा मोटा? नो सर। ओके, ग्रेट, है ना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैलोरी, किलो कैलोरी। हीट मेजर करने का तरीका, हीट मतलब एनर्जी मेजर करने का, कि कितना एनर्जी इस वाटर को सप्लाई करना पड़ेगा, कितना एनर्जी इस वाटर को सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ो बच्चों। यस, 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी। ठीक, आ जाओ अब थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए बच्चों टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर मतलब क्या? यस, अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छे। बुक का डेफिनेशन, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब क्या? अगर आपको दो चीजें दे दी और आपको बोला भैया कौन सा ज्यादा हॉट है, आप बोलोगे मान लो ए ज्यादा हॉट, आप बोलूंगा कितना ज्यादा हॉट है, आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा हॉट है, बोले कितना कितना, आप बोलोगे यार सर बोला ना बहुत ज्यादा, अरे बहुत मतलब कितना। यस, तो उसका आंसर करते आना चाहिए, है ना। तो उस बहुत का कितना ज्यादा कितना कम, ये मेजर करेगा हमारा टेम्परेचर। यस, सो कितना, डिग्री मतलब क्या, कितना कम या कितना ज्यादा हॉट है या कितना ज्यादा कोल्ड है। इट इज द डिग्री ऑफ और कोल्डनेस। यस, अच्छा, इसका यूनिट क्या है और डिस्कशन करेंगे इस पे थोड़ा। अच्छा चलो, पहले यूनिट से पहले सेल्सियस पे, यूनिट से पहले ये तो ऐसे ही डेफिनेशन हो गया टाइम पास वाला। किसी बॉडी का टेम्परेचर है बच्चों, किसी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरी कोई बॉडी है इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा कि इसकी टेम्परेचर ज्यादा इसकी कम, या इसकी कम इसकी ज्यादा? ऐसा क्यों? क्या डिफरेंट है दोनों में, इसमें और इसमें? सेम सब्सटेंस है ना, सेम मटेरियल है, ये वाला ये वाला, ये भी 1 kg ये भी 1 kg, तो दोनों में ऐसा क्या फर्क है कि उनका टेम्परेचर अलग है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इसमें मॉलिक्यूल भाग रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मॉलिक्यूल्स अंदर भाग रहे हैं ना। हाँ, इसमें भी मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं। यस, इसमें भी मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे भाग रहे हैं, आराम आराम से, और उसमें मॉलिक्यूल्स खच 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 बहुत फास्ट। यस, सो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज डिफाइंड एज
What is temperature equal to? It is the average kinetic energy of the molecules. सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते, तो हीट और टेम्परेचर में ये डिफरेंस है। आपको सवाल आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, है ना? तो बच्चों हीट इज टोटल इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक भी पोटेंशियल भी, है ना? लेकिन टेम्परेचर इज ओनली एंड ओनली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर के लिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंसीडर की जाती है और हीट के लिए काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी कंसीडर किया जाता है। बोलो समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी? यस सर। पक्का? दैट इज फर्स्ट डिफरेंस। उसके बाद तो आप बाकी जो भी बोल रहे हो यार, उसका यूनिट क्या होता है इसका? व्हाट इज द एसआई यूनिट बच्चों? यस, केल्विन इज द एसआई यूनिट, है ना? केल्विन इज द एसआई यूनिट। बाकी यूनिट्स जो आप बोल रहे हो वो सही है, सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, बट हम लोग केल्विन लेंगे, है ना? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन? मान लो आपको बोला है T डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे? T प्लस 273 केल्विन, है ना? फॉर एग्जाम्पल बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 273 केल्विन, है ना? आपको बोला 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 273, मान लो, बोलो कितना? 373 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? हाँ, इसके लिए आपको टेम्परेचर स्केल्स का नॉलेज होना चाहिए। या तो वो 8th स्टैंडर्ड में हो चुका, या तो आप 11th क्लास में कभी होगा, राइट? तो फिलहाल बस आप कन्वर्जन समझ लो। इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, you have to add 273 ऐड कर दो उसमें, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में तो 273 माइनस कर देना उसमें से, है ना? चलो, तो इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, एंड दिस इज द वे टू कन्वर्ट बिटवीन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। नाउ heat flows from a body at high temperature, yes, to low temperature, हीट फ्लो करती है। स्टार्टिंग में किसी ने तो बोला था ना बच्चों, किसी ने तो बोला था सर हीट फ्लोज, ये देखो इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सही बात है, एकदम सही बात है, बट कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में फ्लो करेगी? अब आ जाओ थोड़ा सा हीट फ्लो को समझते हैं। यस, हीट फ्लो, ध्यान देना अच्छे से, हीट फ्लो कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में हीट फ्लो करेगी? ठीक है, ये दो बॉडीज है मेरे पास। देखो बच्चों, मैं साइज इक्वल बना रहा हूं और दोनों भी व्हाइट कलर से बना रहा हूं, मतलब उनका मास सेम है, वो सेम सब्सटेंस से बनी है, सब कुछ सेम। यस, इसका टेम्परेचर है बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है बच्चों 60 डिग्री सेल्सियस, है ना? मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसमें कम है। अगर मैं इन दोनों को चिपका दूं, यस, तो क्या होगा पता है? अगर मैं इन दोनों को ऐसे चिपका दूं, यस, तो बच्चों हीट इसमें से इसमें फ्लो करेगा फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, ये 60 पे है ना और ये 40 पे था, तो हीट ऐसे फ्लो करेगा, Heat will flow from a body at high temperature to a body at low temperature. कब तक हीट फ्लो करेगा? कम ऑन बच्चों बताओ, कब तक हीट फ्लो करता रहेगा? यस, अच्छा, जब तक दोनों 50 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाते। यस, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या हुआ? इसमें से
हीट लॉस हो गया। बच्चों प्लीज ध्यान दो, इसने हीट लूज किया, इसने हीट लूज किया, हीट लॉस हो गया इसमें से, और इसने हीट को गेन किया, हीट गेन किया, हीट गेन किया। इसके अंदर बहुत सारी हीट थी, उसने बाहर रिलीज कर दी और इसने वो हीट एब्जॉर्ब कर ली। हम अज्यूम कर रहे हैं इन दोनों के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। दिस इज अ क्लोज सिस्टम, है ना। नहीं तो बच्चों ये हीट लूज करेगा तो एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में भी थोड़ा हीट लॉस हो जाएगा। कोई नहीं है, दोनों के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। यस, तो 50-50 पे आकर के रुक जाएंगे। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा देखो, यहां देखो तो जरा, अब ये दो बॉडीज है ना, अब ये दो बॉडीज है। यस, एक बॉडी है ऋतिक रोशन की, एक बॉडी है टाइगर श्रॉफ की, या दोनों की मस्त बॉडी है। ये है 40 डिग्री सेल्सियस पे, यस, और ये ज्यादा हॉट है, यस 60 डिग्री सेल्सियस। कौन ज्यादा हॉट है भाई, ऋतिक की टाइगर श्रॉफ? कौन ज्यादा हॉट है? जिसको जो ज्यादा हॉट लगता है वो, ठीक है। एक ऋतिक है, एक टाइगर श्रॉफ है। अब दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। हीट कैसे फ्लो करेगा? हीट तो अभी भी ऐसे ही फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब जब मैं इनको चिपका के रख दूं बच्चों, जब मैं इनको चिपका के रख दूं तब हीट फ्लो होगा, है ना। और लास्ट में दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? लास्ट में दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बताओ यार बच्चों, कम ऑन। 50-50, यस 50-50, एवरीबॉडी? नो नो, वो तो डिपेंड करेगा। हो सकता है दोनों का 41-41 हो जाए, दोनों का 50-50 भी हो सकता है, दोनों का 52-52 भी हो सकता है, दोनों का 59-59 भी हो सकता है, एनी बिटवीन 40-60 हो सकता है। बच्चों यहाँ 50-50 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों बॉडी सेम थी। इसने जितना हीट लूज किया उसने इतना हीट गेन किया। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। ये समझ लो अभी, है ना, इसको समझो। यस, इसने जितना लूज किया वही भी उतना ही गेन करेगा। दोनों सेम मटेरियल है ना, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, करेक्ट। तो इसने लूज किया, उसने ले लिया, इसने दिया, उसने लिया, इसने दिया, उसने लिया। बहुत अच्छा। अब ये अलग अलग मटेरियल है, ये अलग अलग मटेरियल है, तो इसने दिया हीट, वो बोलेगा मैं नहीं लूंगा। यस, उसने इतना सारा हीट फेंक दिया, ये बोलेगा रुक मैं धीरे धीरे लूंगा, धीरे धीरे धीरे। तो इसका टेम्परेचर खटाखट 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 डाउन जा रहा है, इसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है ना। घटते 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 ये 41 हो गया और ये थोड़ा सा बड़ा सिर्फ 41, हाँ इक्वल। समझ में आया? या फिर ऐसा हो सकता है कि ये हीट लूज ही नहीं कर रहा है, इतना सा हीट उसने लूज किया, इतना सा, और इसने वो खटाक से लेके अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाँ कि नहीं? यस। अरे वो ऐड आती है ना, वो ऐड कौन सी ऐड है यार वो, अरे वो ऐड है ना यार, भूख लगी है तो क्या है वो, अरे वो खाता है, क्या भूल गया है, स्नीकर 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 स्नीकर, है ना। वो एक बाइट स्नीकर का खाता है और एकदम फुल एनर्जी आ जाती है उसको। भाई मैं तो पूरा खा लूं, मुझे तो कोई एनर्जी नहीं आती। अरे डिपेंड करेगा, किसी ने इतना सा खा के बहुत टेम्परेचर बना दिया, तो इसने इतनी सी हीट एब्जॉर्ब करके खटाक से 59 हो गया, और ये तो इतनी सी हीट देके 59 हुआ। बोलो समझ में आ रहा है ना? वो डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा है, राइट। तो अगर दो अलग अलग बॉडीज है, उनका मास है, उनका साइज अलग है, उनका मटेरियल अलग है, तो हीट तो फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, वो तो पक्का है। लेकिन उनका इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? एनीवेयर बिटवीन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम इज एनीवेयर बिटवीन, बोलो बिटवीन 40 to 60, कहीं पे भी उनका टेम्परेचर सेम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे होगा।
ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हीट फ्लो करता है, बहुत अच्छा। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वेरी गुड। कब तक फ्लो करेगा? जब तक उनका टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना, until they achieve same temperature, और सेम टेम्परेचर को मैं नाम दे रहा हूं थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो समझ में आया सब बच्चों को? एवरीबॉडी यस। और वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहां रहेगा? एनीवेयर बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ द टू बॉडी। दो बॉडी का जो इनिशियल टेम्परेचर रहेगा उसके बीच में कहीं भी वो आ सकता है। अगर अच्छे से गो थ्रू करो, कोई दिक्कत है तो बताओ। कम ऑन बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। अब एक और पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं और फिर मैं टेक्स्ट बुक से आपको कुछ पढ़ने बोलूंगा, वो पढ़ना। किसी बॉडी में कितना हीट है, अमाउंट ऑफ हीट, किसी बॉडी में कितना हीट है, ये कैसे, किस चीज पे डिपेंड करेगा? किस चीज पे डिपेंड करेगा? किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो जो हीट का सिंबल होता है क्यू, हीट का सिंबल हम बोलेंगे क्यू, हीट का सिंबल हम बोलेंगे क्यू। सो अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन मास। देखो यार, सिंपल सी बात है। यस, अब ये बॉडी है छोटू, ये बॉडी है थोड़ी मोटू, ये बॉडी है और थोड़ी मोटू, व्हाइट कलर से है, तो क्या सब सेम मटेरियल की है? हाँ, सेम मटेरियल, ठीक है। अब सबका टेम्परेचर भी सेम रख देंगे हम लोग, सबका टेम्परेचर भी सेम कर देते हैं, लेकिन सबका मास अलग अलग है, मास इज डिफरेंट है। मान लो ये 1 kg है, ये 5 kg है और ये 10 kg। कॉमन सेंस की बात है बच्चों, कॉमन सेंस। इसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, इसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, इसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। किसको ज्यादा हीट लगेगी? किसको ज्यादा हीट लगेगी? ऑब्वियसली उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ कि नहीं? तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यस, इफ बॉडी का मान लो सेम मटेरियल के मैं 3 ऑब्जेक्ट ले लो, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट उसको देनी पड़ेगी, या उतनी ज्यादा उसके अंदर हीट स्टोर करने की कैपेसिटी है। बोलो समझ में आया सबको? पक्का पक्का? ओके, अब मैं क्या करता हूं ना, दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरी एक्टिविटी करता हूं। 3 बॉडी ले लेता हूं, है ना, इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg, इसका टेम्परेचर है बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सेम मटेरियल, देखो यहां पे सेम टेम्परेचर चेंज करता हूं मैं, सेम टेम्परेचर चेंज। यस, इसको 1 डिग्री से चेंज किया, इसको 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री, तो सेम मटेरियल, ओके, सेम मास, ओके, और यस डिफरेंट टेम्परेचर चेंज। मतलब क्या बच्चों? इसका टेम्परेचर मुझे बढ़ा करके करना है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है 50 डिग्री सेल्सियस। किसको ज्यादा हीट लगेगी? किसको ज्यादा हीट लगेगी? थर्ड वाले को। ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ाना है तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा। दैट मींस Q is directly proportional to change in temperature. देखो बच्चों, इसका चेंज इन टेम्परेचर बताओ मुझे, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर बताओ। टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, 10 - 5
5। इसका बताओ टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, 20 माइनस 5 बोलो 15। और इसका बताओ बच्चों 45। जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर चेंज करना है उतनी ज्यादा हीट लगेगी। तो मैं बोलूंगा Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी ऐसा लिखते हैं उसको, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, है ना। बोलो क्लियर हुआ सब लोगों को, बोलो क्लियर हुआ सब लोगों को, पक्का पक्का पक्का। अच्छा अब तीसरी एक और चीज लेते हैं, है ना। अब मैं 3 बॉडीज ले रहा हूं, 1 kg, ये 5 डिग्री सेल्सियस पे बैठी है, ये भी है 1 kg, ये भी 5 डिग्री सेल्सियस पे बैठी है, और बच्चों ये बॉडी है 1 kg, ये भी 5 डिग्री सेल्सियस पे बैठी है। मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ा करके करना है 20, मुझे इसका भी टेम्परेचर बढ़ा के करना है 20, मुझे इसका भी टेम्परेचर बढ़ा के करना है 20। यस अब तीनों बॉडी अलग अलग है, मास सेम है, हाँ सेम मास, यस सेम चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है 15 से, इसका भी 15 से, इसका भी 15 से, बट दे आर डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट मटेरियल, हाँ कि नहीं। अरे एक सफेद है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है, यस। अब बताओ इसको ज्यादा हीट लगेगी, बोलो 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 बोलो। मुझे नहीं पता, यस मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो किसको पता है, वो डिपेंड करेगा। यहां से हम लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वर्ड देखो कितना सही है, हीट कैपेसिटी, उस जिसकी हीट झेलने की कैपेसिटी ज्यादा है उसको ज्यादा हीट लगेगी भैया। देखो यार इसको मैं हीट किया थोड़ा सा, यस वो फटाक से अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा, बोलेगा भाई बस और हीट नहीं चाहिए मुझे। इसको आप हीट करो, ये बोलेगा है मैं टेम्परेचर ही नहीं बढ़ाता, और हीट कर और हीट कर, फिर आपने और हीट किया, बोलेगा बस बढ़ गया टेम्परेचर। उसकी हीट झेलने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है ना। इसको हिट करो, ये बोलेगा हाँ करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, और कर, वो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ाता अपना, क्यों, क्योंकि उसकी हीट झेलने की कैपेसिटी बहुत है ना। दैट इज हीट कैपेसिटी, हीट झेलने की कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी, यस। तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना है बहुत हीट करना पड़ेगा, यस तो वो डिपेंड करेगा बच्चों उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। अब स्पेसिफिक क्या है और हीट कैपेसिटी क्या है हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बट क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से Q is directly proportional to mass, Q is directly proportional to change in temperature। इन दोनों को एक साथ जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, Q is directly proportional to mass into change in temperature। ओके अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है बच्चों तो मुझे एक इक्वल टू डालना पड़ेगा और एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो मैं यहां लिखूंगा Q इज इक्वल टू C इंटू M डेल्टा T। What is this C? बच्चों this C is specific heat capacity, specific heat capacity of the body. It is the property of material, property of material। देखो है ना, इन शॉर्ट अपनी भाषा में, यस मेरा वाला डांस रहता है ना वैसे अपनी वाली भाषा में ये क्या होता है, ये बताता है कि हीट को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी किसी मटेरियल में कम रहेगी, किसी मटेरियल में ज्यादा रहेगी।
बोलो समझ में आया? और ये होगा आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। देखो हमने यहां से बोला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, हमने बोला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, ये कांस्टेंट, यस। जो हमने बोला मुझे नहीं पता वो ये है, वो डिपेंड करेगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, यस। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो मुझे मिलेगा ये फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। फिलहाल के लिए कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। कम ऑन गाइस, गो अहेड एंड आस्क। यहां पे दो बॉडीज है, प्लीज ध्यान देना, यस। ये दो बॉडीज है, इसमें मैं बोल रहा हूं 100 जूल हीट है और इसमें भी 100 जूल हीट है। सी पॉइंट क्या बोल रहा है आपका? पॉइंट बोल रहा है टू बॉडीज हैविंग सेम हीट, इसकी भी हीट 100, इसकी भी हीट 100, लेकिन हो सकता है इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, पॉसिबल। टू, अरे दोनों का डेफिनेशन ही अलग है ना यार, हीट और टेम्परेचर तो दो कंप्लीटली अलग चीजें। हीट सेम है बट टेम्परेचर अलग हो सकता है, टेम्परेचर सेम है हीट अलग हो सकती है। मान लो दो बॉडीज है, इसका टेम्परेचर है 50 और दूसरे का भी टेम्परेचर है 50, लेकिन इसकी हीट हो सकती है मान लो 100 जूल्स और बच्चों इसकी हीट हो सकती है 120, ठीक है। अरे पोटेंशियल एनर्जी पे भी तो डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये तो मुझे पता ही नहीं है, हाँ कि नहीं? देखो बच्चों, इसकी 100 जूल हीट, इसकी 100 जूल हीट, लेकिन 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 ध्यान दो, इस 100 में से, समझा रहा हूं, ध्यान दो, इस 100 में से काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यस, वो होगी 60 जूल्स, और यहां पर भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी 60 जूल्स, हाँ सॉरी, यहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी 80 जूल्स, आगे नहीं, यस। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बची हुई 40 जूल्स और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बची हुई 20 जूल्स। टोटल एनर्जी तो 100 है ना भैया, आगे नहीं, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका टेम्परेचर कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। बोलो सही बात एवरीबॉडी, बहुत अच्छा है ना। सेम चीज एप्लीकेबल हियर, यस। मान लो यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसकी 60 जूल, यहाँ पर भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी है 60 जूल, तो टेम्परेचर सेम, लेकिन यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है 40 जूल और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है 60 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी से टेम्परेचर को कोई लेना देना नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट। सो टू बॉडीज same heat may have different temperatures, two bodies same temperature may have different amount of heat। sorted है, आगे बढ़े, yes yes। और लास्ट वाला पॉइंट बचो, एक और पॉइंट है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टू बॉडीज kept in contact, ये देखो ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसकी हीट है 60 जूल, इसकी हीट है 40 जूल, yes। तो total heat will be sum of the heat of individual bodies, 100, है ना। लास्ट वाला ये था बच्चों पॉइंट नंबर 5 6, ये पॉइंट नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन, ये पॉइंट नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन, कि दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो सम ऑफ देयर हीट एनर्जीज इज इक्वल टू टोटल हीट, वेरी गुड। और when two bodies at different temperatures are placed in contact, resultant temperature is anywhere between them। अगर दो बॉडीज है 40 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो जो रिजल्टेंट
हीट, ये क्या है टोटल, टोटल के बदले में लिखता हूं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हीट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल हीट। लेकिन बच्चों जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा, रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा दैट विल बी एनीवेयर बिटवीन 40 एंड 60। 41 हीट ट्रांसफर होगा ना, यहाँ पे इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा, और जो रिजल्टेंट टेम्परेचर करेगा ये कितने फटाफट हीट दे रहा है और ये कितने फटाफट हीट ले रहा है। क्या सबको समझ में आया? ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो रिजल्टेंट टेम्परेचर इज एनीवेयर बिटवीन यस 40 to 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब यार हीट कैपेसिटी, न्यू डेफिनेशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाओ। दो डेफिनेशन में लिखूंगा और साइड टू साइड लिखता उसको, तो समझने में भी आसानी हो जाती है। हीट कैपेसिटी, हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में हीट बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, कितनी हीट तुम उसको दे सकते हो और वो अपना टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ाएगा। और एक होता है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, पहले सबसे पहले इसका सिंबल आपके बुक के हिसाब से होना चाहिए सी डैश, कैपिटल, और इसका सिंबल आपके बुक के हिसाब से होना चाहिए स्मॉल सी, है ना। अब इसको समझो थोड़ा। यस, डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितनी हीट लगती है? यस, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कैपिटल सी डैश, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। रेज द टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितने से उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है? सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी, बॉडी बॉडी बॉडी, यस, पूरी की पूरी बॉडी। तो मतलब क्या करना है बच्चों, आपको एक बॉडी देंगे जिसका मास कुछ भी हो, मास छोड़ो, एक बॉडी दिया है, आपको बोला है कि इसका हीट कैपेसिटी बताओ। तो आप बोलोगे ठीक है, इसका टेम्परेचर देखो अभी मान लो 14 डिग्री सेल्सियस है, यस, मुझे इसको बढ़ाना है 15 डिग्री सेल्सियस पे। आप यहां से हीट कर दो उसको, हीट देते जाओ जब तक उसका टेम्परेचर 15 ना हो जाए। जब 15 हो जाएगा रुक जाओ, देखो कि आपने यहां से कितनी एनर्जी सप्लाई की है, राइट, उतनी एनर्जी। बोलो समझ में आया? एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, यस, it is the amount of energy required to raise the temperature of the entire body by 1 degree। मान लो आपको बोला बाय 2 डिग्री सेल्सियस, तो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा 2 डिग्री, दैट्स ओके। यस, 1 डिग्री से बोला तो 1 डिग्री, 2 डिग्री से बोला तो चेंज 2 डिग्री, बट डेफिनेशन में हम बोलेंगे 1 डिग्री। यस, डेफिनेशन में हम बोलेंगे 1 डिग्री। बोलो समझ में आया? क्लियर है? फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास का टेम्परेचर आपको रेज करना है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द, यहां पर कितना भी मास ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मास 1 kg ही लेना पड़ेगा। तो 1 kg जब मास लेते हैं स्पेसिफिक, तो हमने मास को स्पेसिफिक ले लिया, 1 यूनिट मास, ऐसे समझो, करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, yes, specific heat capacity
is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance. तो मास से उसको डिवाइड कर दिया, है ना। और ये तो वही फॉर्मूला था जो अभी हमने निकाला बच्चों। इसको यहाँ लेकर के आओ, ये जो नीचे है ना इसको यहाँ पर लेकर के आ जाओ, तो मुझे क्या मिलेगा, Q is equal to mc डेल्टा t। बोलो, अभी निकाला था ना एक फॉर्मूला, अरे वही तो है ये, Q is equal to mc डेल्टा t। तो इसमें से ये C का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। उसका फील क्या है, फील डेफिनेशन तो छाप देना यार। उसका फील ये है कि हीट बर्दाश्त करने की कैपेसिटी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। लातों से नहीं मानते वाले जो लोग हैं उनको कितनी भी लातें मारो उनका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा, गुस्सा ही नहीं करेंगे। और जिनकी हीट कैपेसिटी कम है उसको धक्का भी मारोगे तो गुस्सा क्या है। यस, हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कितनी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ सबको, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी। यस सर। ओके ग्रेट। सबका आवाज नहीं आ रहा है, 3-4 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, बाकी लोग ओके परफेक्ट, ध्यान देना जरा, है ना। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ओके यहाँ लिख रहा हूं बीच में, इन दोनों के बीच में क्या कर, है ना, देखो स्मॉल c इज इक्वल टू q अपॉन m इंटू डेल्टा t। बहुत अच्छा बच्चों, q अपॉन डेल्टा t क्या होता है, व्हाट इज q अपॉन डेल्टा t, c डैश, हाँ कि नहीं। तो स्मॉल c इज इक्वल टू c डैश अपॉन m, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, c डैश अपॉन m मतलब हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी बाय मास डिवाइडेड बाय मास। बोलो क्लियर हुआ, पक्का। तो ये एक और फॉर्मूला है जो आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। आ जाओ जरा यूनिट्स देखते हैं दोनों के, ध्यान देना। यस, c डैश इज इक्वल टू q अपॉन डेल्टा t। ओके चलो, q का यूनिट बताओ यार मुझे, q का यूनिट तो जूल होता है, हाँ, और डेल्टा t का यूनिट बताओ यार मुझे, डेल्टा t का यूनिट तो केल्विन होता है। तो c डैश का यूनिट क्या हो गया, जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, सिंपल, जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका यूनिट देखो तो जरा क्या हो जाएगा, स्मॉल c इज इक्वल टू q अपॉन m डेल्टा t। अच्छा ठीक, q का यूनिट बताओ मुझे जूल, m का यूनिट बताओ मुझे kg, और डेल्टा t का यूनिट बताओ मुझे केल्विन, है ना। तो इसका यूनिट होने वाला है बच्चों, इसका यूनिट होने वाला है जूल पर केजी केल्विन, केजी और केल्विन डिनोमिनेटर में है, जूल पर केजी केल्विन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जूल डिवाइडेड, सॉरी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो जूल kg रेज टू -1 केल्विन रेज टू -1, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर उसकी -1 हो जाएगी, हाँ कि नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स के रूल से, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूं जूल kg रेज टू -1 डिग्री सेल्सियस रेज टू -1। एक ही बात है, अगर कभी ऐसे दिख जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना। So it is the amount of heat required to raise the temperature of full body by 1 degree Celsius of unit mass by 1 degree Celsius। इसका यूनिट्स भी क्लियर है क्या भैया बच्चों को? यस एवरीबॉडी, ग्रेट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, द कैपेसिटी। देखो दो चीजें है ना, हमको डिफरेंस देखना है कि यार ये वर्सेस ये दोनों का डिफरेंस क्या है।
यस, तो हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की होती है और वो मास पे भी डिपेंड करती है, पूरे बॉडी है ना। हीट कैपेसिटी किसी एक सब्सटेंस की होती है, तो बच्चों हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस एंड मास ऑफ द substance and it also depends on mass of the substance. देखो अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग हीट कैपेसिटी होगी, हमने पीछे ही देखा ना। यस, किसी को 10 लाते मारो तो भी कुछ नहीं होता, किसी को 1 मारो तो भी बहुत डेंजर हो जाता है, पागल हो जाएगा, है ना। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन मास आल्सो। ठीक है, छोटा सा मास लिया तो ज्यादा हीट नहीं लगेगी, बहुत मास लिया तो बहुत हीट लगेगी, और मास बढ़ा दिया तो और हीट लगेगी। सिंपल कॉमन सेंस की बात है बच्चों, सारी कॉमन सेंस की बात है। यहां पर तो मास तो इन्होंने फिक्स कर दिया, यूनिट मास तो इन्होंने फिक्स कर दिया, हाँ कि नहीं। तो मास पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, 1 यूनिट 1 kg मास फिक्स, मास यू कैन नॉट चेंज। यस, सो दिस थिंग डिपेंड्स only on material of the substance, material of the substance, है ना। तो अगर कोई आपको बोलता है स्पेसिफिक हीट बताओ, तो भैया 1 kg का सब्सटेंस लेकर ही कैलकुलेट करना होता है। क्यों? तो कंपैरिजन के लिए काम में आता है, कंपैरिजन के लिए काम में आता है, धीरे धीरे बताऊंगा, और फिलहाल इतना ही रिक्वायर्ड। बड़ा वाला एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर थियरी पेपर है तो आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पॉइंट नंबर 1, amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius, amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius. Point number 2 formula, point number 2 formula, point number 3 इसका आप लिखोगे यूनिट और इसका आप लिखोगे यूनिट। पॉइंट नंबर 4 इट डिपेंड्स ऑन, तो बच्चों इट डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब मटेरियल, बच्चा लोग सब्सटेंस मतलब मटेरियल, सब्सटेंस मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा। बोलो क्या सब बच्चों को सारी कहानी क्लियर है? और वो डिपेंड करेगा सिर्फ मटेरियल पे, है ना, मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर। सर ये यूनिट मास का टेंपरेचर इंक्रीज करता है मतलब कैसे? यूनिट मास, अच्छा देखो आपको बोला कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक है कॉपर, एक है वाटर, एक है कुछ भी ले लो बच्चों, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, ऑयल, है ना। ऐसे 3 चीजें दे दी, आपको बोला इसका कैपेसिटी बताओ, हीट कैपेसिटी, है ना। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं हीट कैपेसिटी, ये है 5 kg का, ये है 10 kg का, और ये है 2 kg का, कुछ भी ले। आपको बोला इसका हीट कैपेसिटी बताओ, आपने बोला ठीक है, इसको हीट करना चालू करो, है ना। कब तक हीट करेंगे? जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से ना बढ़ जाए। यस, और देखो कि कितना हीट लगा, रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है, इसको हीट करना चालू करो, देखो कितना हीट लगा, मीटर लगा दो नीचे, देखो कितना हीट लगा। इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री से, है ना, और इसका भी टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज करना है 1 डिग्री से, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको समझे इसलिए। यस, इसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ा, बहुत हीट लग गई, बहुत सारी। आप बोलोगे अरे वाटर का तो हीट कैपेसिटी बहुत है। यस, ऐसा कैसा? गलत है तो। क्यों गलत है? वो बोलेगा यार मेरा तो मास ज्यादा लिया, है ना, मैं भी 2 kg ले ले, मैं भी पटाख जाऊंगा, हाँ कि नहीं? यस, हीट कैपेसिटी निकाला, हीट कैपेसिटी निकालने से इन तीनों में झगड़ा हो गया,
वो ये बोलेगा इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा ज्यादा थोड़ी है। यस, अरे वाटर का हीट कैपेसिटी ज्यादा, मारो वाटर को, राइट। अब आप क्या करोगे, 1 kg वाटर लोगे, 1 kg कॉपर लोगे और 1 kg ऑयल लोगे, और आपको क्या लगता है वाटर का हीट कैपेसिटी ज्यादा है फॉर एग्जांपल, बट ऐसा थोड़ी, हमने 10 kg लिया था इसलिए उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा हुआ। तो ये कंपैरिजन तो गलत हो गया कि नहीं तीनों का? बोलो सही बात है कि नहीं बच्चों, सही बात है कि नहीं? कंपैरिजन तो गलत हो गया। मयूर, हुआ कि नहीं गलत? तो यू कैन नॉट कंपेयर। यस, ये हीट कैपेसिटी, जो भी मास दिया है उसका मैं हीट कैपेसिटी निकाल सकता हूं, जो भी मास दिया है उसका मैं हीट कैपेसिटी निकाल सकता हूं। यस, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे आ जाओ। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर एग्जांपल, इसका हीट कैपेसिटी आया बच्चों 100 जूल, इसका हीट कैपेसिटी आया बच्चों 200 जूल, और इसका हीट कैपेसिटी आया मान लो 120 जूल। यस, अब अगर मुझे तीनों को कंपेयर करना है तो मैं इसके कॉपर, वाटर और ऑयल के हीट कैपेसिटी को देखो, यूनिटरी मेथड, 5 kg को 100 जूल लगा तो 1 kg को कितना लगेगा हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय उसका मास, कितना था भाई 5, तो इसका हीट कैपेसिटी हो गया 20। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक हीट। दूसरा इसको कितना लगा था भैया 200 है ना, लेकिन ये तो बच्चों 10 kg के लिए 200 जूल लगा, तो 1 kg के लिए कितना लगेगा, बोलो 1 kg के लिए कितना लगेगा 20। आई शाबाश, अब बताओ, अब कंपैरिजन सही है, मेरा तो कॉपर के जितना ही है, इक्वल मास लो ना, फिर कंपेयर करो भाई, कंपेयर कर सकते हो तुम। और ऑयल को ले लो, ये हो जाएगा 120 अपॉन 2 kg, हाँ इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा हो गया, राइट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। अब तो फिर शुरुआत में ही आप इसका भी 1 kg लो, 1 kg लो, 1 kg लो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, तो इन तीनों का, या तो इन 1 kg लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, या तो फिर आपको जो भी मास दिया है आप उस पे एक्सपेरिमेंट कर लो एंड देन डिवाइडेड बाय मास 1 kg, कि भाई 100 kg को इतना, 5 kg को इतना लगा तो 1 kg को कितना लगेगा, यस 10 kg को इतना लगा तो 1 kg को, और ये हो जाएगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जब आपको कोई चीजें कंपेयर करनी है तो इक्वल पे कंपेयर करना पड़ता है ना, तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो समझ में? यस सर। बाकी लोग, मयूर? यस सर। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं ये किस काम का, ये किस काम का, किस काम का, किस काम का, किस काम का? अच्छा, मुझे ना वायर बनाना है, वायर्स होते हैं ना, वायर्स होते हैं, वेरी गुड। तो वायर्स बनाते वक्त हीट प्रोड्यूस होता है, चीजें गर्म हो जाती है ना, तो वायर भी गर्म होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो कि वायर गर्म होता है, करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। अब मुझे वायर बनाना है, तो मैं सोच रहा हूं किसका वायर बनाऊं, यस एल्यूमिनियम का वायर बनाऊं कि कॉपर का वायर बनाऊं कि जिंक का वायर बनाऊं कि और कोई मेटल का वायर बनाऊं। तो मुझे ऐसा मेटल चाहिए जिसमें अगर बहुत ज्यादा भी हीट प्रोड्यूस हो जाए तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, बाकी नहीं। यस, अब मुझे मान लो 3-4 चीजें दे दी ऐसे, बोलेगा कि किसका वायर बनाऊंगा, तो मैं ऐसी चीज का वायर बनाऊंगा जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉरी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत हीट किया तब जाके 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, मान लो। यस, क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर फटाक से बढ़ गया तो वायर तो मेल्ट हो जाएगा,
तो हीट कितना भी करो तो भी मेल्ट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। हीट हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, हीट हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है ना। तो अब मुझे कंपेयर करना है कि किसका वायर मैं बनाऊं। यस, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काम में आएगा। मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूं, बोलो समझा क्यों करना है ये, राइट। मुझे मान लो और कोई चीज बनाना है जिसको गर्म करने का काम है, तो मैं ऐसी चीज सिलेक्ट करूंगा, है ना, जो बहुत हीट झेल सके, यस, बट उसका फिर भी टेम्परेचर ना बढ़े, करेक्ट, और ऐसी चीज में चूज करूं। अब बोलो समझा सबको, पक्का पक्का पक्का। वेरी इंपॉर्टेंट, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहां पर मैं करूंगा बच्चों आज का सेशन समाप्त।